शहर के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित इलाके में स्थित शर्मा परिवार का बंगला बाहर से जितना भव्य और रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता था, भीतर से उतना ही सख्त, ठंडा और भावनाओं से रिक्त था। संगमरमर की चमकती फर्श, दीवारों पर टंगे कीमती पेंटिंग्स और हर कोने में फैली संपन्नता की गवाही सब कुछ बता रहा था कि यह घर पैसों से बना है, रिश्तों से नहीं। इसी घर की विशाल दहलीज पर खड़ी थी राधा, साधारण सी सूती साड़ी पहने, चेहरे पर हल्का सा डर, पर आंखों में गहरी स्थिरता और आत्मसम्मान की चमक। यह वही राधा थी जिसने गरीबी को बहुत पास से देखा था, जिसने अभाव में जीना सीखा था, लेकिन कभी अपने स्वाभिमान को मरने नहीं दिया था। दरवाजे के भीतर से ऊंची एड़ी की चप्पलों की आवाज आई। सामने आई श्रीमती मृदुला शर्मा। महंगे रेशमी कपड़े, भारी गहने और आंखों में वर्षों से पला हुआ अमीरी का घमंड। उन्होंने राधा को ऊपर से नीचे तक इस तरह देखा मानो कोई इंसान नहीं, कोई सस्ती वस्तु उनके सामने खड़ी हो। मृदुला ने ठंडी आवाज में कहा, तो यही है वो लड़की जिसे तुम हमारी बहू बनाकर लाए हो? अमन ने धीरे से कहा, हाँ माँ, यही राधा है। राधा ने आदर से सिर झुकाया, दोनों हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते माँ। मृदुला ने अपने पैर हल्के से पीछे खींच लिए। अभी माँ कहना मत सीखो। यहाँ हर रिश्ता काबिलियत से बनता है, मुफ्त में नहीं। ये शब्द राधा के दिल में कहीं गहरे उतर गए, पर उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, अगर इज्जत कीमत से मिलती तो गरीब कभी इंसान ही ना होता। अमन ने माहौल संभालने की कोशिश की। माँ, राधा पढ़ी लिखी है, समझदार है। मृदुला ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, समझदारी और गरीबी का क्या मेल? गरीबी आदमी को झुकना सिखाती है, उड़ना नहीं। राधा कुछ नहीं बोली। वह जानती थी पहला दिन है, पहली चोट है, और यह चोट शायद आखिरी नहीं होगी। घर के भीतर प्रवेश करते ही मृदुला ने जैसे परीक्षा की सूची थमा दी। राधा, हमारे घर में बहू सिर्फ सजावट नहीं होती। आज रात डिनर में विदेशी और देसी दोनों तरह का खाना चाहिए। मेहमान खास हैं। राधा ने शांत स्वर में कहा, जैसा आप कहें माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश से हमारा स्टेटस नहीं चलता। मृदुला ने तीखे स्वर में कहा, यहाँ नतीजे चलते हैं। रसोई राधा के लिए नई थी। महंगे उपकरण, अंग्रेजी नामों वाले मसाले और हर तरफ निगरानी करती आंखें काम करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन नहीं। उसे अपनी माँ की याद आई। बेटी, हालात चाहे जैसे हो, अपने काम में सच्चाई रखना। शाम होते होते ड्राइंग रूम में मेहमानों से भर गया। सभी अमीर सजे धजे और दिखावे से भरे हुए, खाने की खुशबू फैलते ही तारीफ करने लगे। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, एक महिला बोली। मृदुला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, रेसिपी तो अच्छी है, बस बहू ने इंटरनेट से सीख ली होगी। ये सुनकर राधा का हाथ एक पल को रुक गया, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, माँ, मेहनत कहीं से भी सीखी जाए, मेहनत ही कहलाती है। राधा ने धीमे स्वर में उसके कान में कहा, बुरा मत मानो, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बुरा मानना नहीं, सहना सीख चुकी हूँ। लेकिन याद रखना अमन, सहन शक्ति कमजोरी नहीं होती। रात के सन्नाटे में नए कमरे में बैठी राधा की आंखों से दो आंसू गिरे, लेकिन उन आंसुओं में हार नहीं थी, उनमें संकल्प था। उसने खुद से कहा, अगर इस घर में मुझे अपनी इज्जत बनानी है
तो अपमान की इन सीढ़ियों पर चढ़कर ही ऊपर पहुंचना होगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। राधा को इस घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा था मानो वह वर्षों से यहाँ किसी अदृश्य परीक्षा में बैठी हो। हर सुबह मृदुला शर्मा की आवाज के साथ होती, कभी तानों में, कभी आदेशों में, और कभी ऐसी चुप्पी में जो शब्दों से ज्यादा चुभती थी। सुबह की चाय का समय मृदुला के लिए सिर्फ आदत नहीं, बल्कि राधा की योग्यता परखने का एक और मौका था। राधा, मृदुला ने ड्राइंग रूम से आवाज लगाई, चाय में शक्कर जरा कम है। हमारे घर में डायबिटीज से ज्यादा क्लास का ध्यान रखा जाता है। राधा ने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिएगा माँ, अभी ठीक कर देती हूँ। अमन ने धीरे से कहा, माँ इतनी सी बात पर। मृदुला ने बात काट दी, इतनी सी बातों से ही बड़े घर बनते हैं। राधा समझ गई, यह घर ईंट पत्थर से नहीं, अहंकार से बना है। दोपहर को मृदुला ने अपनी अलमारी से महंगी साड़ियां निकालकर बिस्तर पर फैला दी। राधा को बुलाकर कहा, देखो ये सब विदेशी ब्रांड है, तुम्हारे मायके में शायद ऐसी चीजें देखी ही ना हो। राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ हमने वहाँ चीजों से ज्यादा रिश्तों को संभाला है। मृदुला की आंखें सख्त हो गई, जबान संभालो, अमीरी मेहनत से आती है, उपदेशों से नहीं। राधा पहली बार सीधे मृदुला की आंखों में देख पाई। मेहनत हमने भी की है माँ, बस उसका दाम अलग अलग हालात में चुकाया है। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। मृदुला को यह जवाब उम्मीद नहीं था। शाम को सोसाइटी की कुछ महिलाएं चाय पर आई। सबके चेहरे पर बनावटी मुस्काने और आंखों में तुलना का भाव था। मृदुला ने परिचय देते हुए कहा, यह है हमारी बहू, थोड़ी साधारण पृष्ठभूमि से है, लेकिन सीख जाएगी। राधा ने ट्रे रखते हुए कहा, साधारण होना मेरा परिचय नहीं है आंटी, मेरी पहचान मेरा व्यवहार है। एक महिला ने हल्के से कहा, अरे नई बहू है, बोलना सीख जाएगी। राधा ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, बोलना नहीं, सच कहना सीख चुकी हूँ। अमन का चेहरा तनाव से भर गया। उसे लग रहा था कि दो मजबूत दीवारों के बीच वह पिस रहा है। एक तरफ माँ का घमंड, दूसरी तरफ पत्नी का स्वाभिमान। रात को कमरे में अमन ने कहा, राधा तुम माँ को जवाब क्यों देती हो, बात बढ़ जाती है। राधा ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि हर चुप्पी समझौता नहीं होती अमन, कुछ चुप्पियां आत्मसम्मान को मार देती हैं। अमन कुछ नहीं बोला, शायद वह पहली बार समझने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन मृदुला ने जानबूझकर राधा को अकेले बाजार भेजा, महंगे सामानों की लंबी लिस्ट के साथ। ध्यान रहे, मृदुला ने कहा, कहीं सस्ता देखकर शर्म मत करा देना। राधा ने मन ही मन ठान लिया, आज वह सिर्फ सामान नहीं लाएगी, अपने आत्मविश्वास की रसीद भी साथ लाएगी। बाजार से लौटकर उसने हर चीज सही दाम और सही क्वालिटी में रखी। मृदुला ने चेक किया, कोई कमी नहीं मिली। पहली बार उनके चेहरे पर खामोशी थी। राधा ने मन में सोचा, घमंड की दीवारें ऊंची होती हैं, लेकिन उनमें दरारें भी जल्दी पड़ती हैं। यह दूसरा दिन नहीं था, यह दूसरी लड़ाई थी, और राधा हारने नहीं आई थी। शर्मा परिवार के घर में अब राधा की मौजूदगी को कई दिन हो चुके थे, लेकिन मृदुला शर्मा के मन में बैठा घमंड अभी भी वैसा ही अडिग था। फर्क बस इतना था कि अब इस घमंड में एक अनजाना डर भी शामिल होने लगा था। डर इस बात का कि यह साधारण सी दिखने वाली बहू कहीं सच में असाधारण ना साबित हो जाए। उसी बीच शर्मा इंडस्ट्रीज में एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। अमन जिस प्रोजेक्ट पर पिछले 6 महीनों से काम कर रहा था, उसमें भारी आर्थिक गड़बड़ी निकल आई। विदेशी क्लाइंट ने भुगतान रोक दिया और कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने की आशंका बन गई। ड्राइंग रूम में फाइलों का ढेर लगा था। मृदुला बार बार टहल रही थी, माथे पर चिंता की गहरी लकीरें। अगर यह खबर बाहर चली गई तो हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी, मृदुला ने बेचैनी से कहा। अमन ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया,
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हुई। राधा चुपचाप एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना उतावलापन, बस एक गंभीर सोच। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके कहा, अगर आप अनुमति दे तो मैं फाइलें देख सकती हूँ। मृदुला ठठाकर हंस पड़ी। तुम तुम्हें बिजनेस की क्या समझ? ये घर के काम से अलग दुनिया है। राधा ने संयमित स्वर में कहा, माँ, दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन नुकसान और हिसाब हर जगह एक जैसा होता है। अमन ने एक पल राधा को देखा, फिर फाइलें उसकी ओर बढ़ा दी। देख लो, शायद कुछ समझ आ जाए। राधा ने रात भर कागजों में सिर झुकाए रखा। उसे अपने पिता की याद आई, एक छोटे से किसान जो हर फसल के बाद हिसाब रखते थे। कहाँ घाटा हुआ और कहाँ बचत, वही अनुभव आज इन फाइलों में उतर रहा था। सुबह होते होते राधा ने कुछ पन्नों पर निशान लगाए। यहाँ, उसने कहा, यह लागत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है और यहाँ भुगतान की शर्तें गलत समझी गई है। अमन की आंखें चमक उठी। अगर ये सही हुआ तो कंपनी बच सकती है। मृदुला अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। इतनी आसानी से? राधा ने शांत दृढ़ता से कहा, आसानी नहीं माँ, ईमानदारी से। अगले कुछ दिनों तक राधा और अमन ने मिलकर काम किया। संशोधित रिपोर्ट भेजी गई, क्लाइंट से दोबारा बातचीत हुई। अंततः संकट टल गया, कंपनी को भारी नुकसान से बचा लिया गया। खबर जैसे ही फैली, घर में सन्नाटा छा गया। वही बहू जिसे मृदुला हर बात पर नीचा दिखाती थी, आज परिवार की इज्जत बचाने वाली बन गई थी। मृदुला ने पहली बार धीमे स्वर में पूछा, तुमने यह सब कहाँ सीखा? राधा ने आंखें झुकाकर कहा, जीवन से माँ। गरीबी ने मुझे हारना नहीं, संभलना सिखाया है। यह वाक्य मृदुला के दिल में कहीं गहरे उतर गया। वर्षों से खड़ा उनका घमंड पहली बार डगमगाया। उसी रात मृदुला देर तक सो नहीं पाई। उन्हें बार बार राधा के शब्द याद आने लगे। उन्हें एहसास हुआ, जिस बहू को उन्होंने कमतर समझा, उसी ने सबसे मुश्किल समय में घर की नींव संभाली। राधा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, सच को ज्यादा शोर की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप उजाला कर देता है। अभी कहानी का मोड़ नहीं था, यह उस सच का उजाला था जिसने घमंड की दीवारों को हिला दिया था। शर्मा परिवार में अब एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। यह वह खामोशी नहीं थी जो उपेक्षा से जन्म लेती थे, बल्कि वह चुप्पी थी जो भीतर चल रहे परिवर्तन का संकेत देती है। मृदुला शर्मा के व्यवहार में अब पहले जैसी तीखापन नहीं रहा था, पर घमंड पूरी तरह टूटा भी नहीं था। वह बस अपने आखिरी सहारे तलाश रहा था। सुबह के नाश्ते की मेज पर राधा चुपचाप सबके लिए पराठे परोस रही थी। मृदुला ने पहली बार बिना ताना दिए कहा, घी जरा कम रखना। राधा ने सिर हिलाया, जी माँ। अमन ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी राहत उभरी। उसे लगा जैसे वर्षों से जमी बर्फ में पहली दरार पड़ गई हो। इसी बीच सोसाइटी की एक बड़ी मीटिंग तय हुई। चैरिटी इवेंट, जहां शहर के बड़े लोग आने वाले थे। मृदुला के लिए एक सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम नहीं, प्रतिष्ठा की परीक्षा थी। इस बार इवेंट हमारे घर की छवि तय करेगा, मृदुला ने आदेशात्मक लहजे में कहा। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राधा ने विनम्रता से पूछा, माँ, क्या मैं कुछ जिम्मेदारी संभाल लूं? मृदुला ने मन पल भर सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे
हमारे स्टैंडर्ड से नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। राधा ने पूरे मन से तैयारी शुरू कर दी। उसने दिखावे की जगह व्यवस्था पर ध्यान दिया। खाने की मात्रा, जरूरतमंदों की सूची, खर्च का सही हिसाब। इवेंट के दिन सब कुछ सुचारू रूप से चला। मेहमान संतुष्ट थे। जरूरतमंदों के चेहरे पर सुकून था। एक प्रतिष्ठित महिला ने मृदुला से कहा, आपकी बहू बहुत समझदार है। इतना संतुलन कम ही देखने को मिलता है। मृदुला कुछ कह नहीं पाई। उनके भीतर कुछ टूटने लगा। वह वही जिसे वे साधारण कहती थी, आज सबके सामने सम्मान बटोर रही थी। घर लौटते समय कार में सन्नाटा था। अचानक मृदुला ने कहा, राधा, तुम्हारे आज अच्छा काम तुमने आज अच्छा काम किया है। राधा ने आश्चर्य से देखा। धन्यवाद माँ। मृदुला की आवाज भर्रा गई। शायद शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती की। यह पहला वाक्य था जिसमें घमंड के पीछे छुपा पश्चाताप झलक रहा था। रात को मृदुला अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उन्हें अपना अतीत याद आया। कैसे उन्होंने भी कभी एक नई बहू बनकर इस घर में कदम रखा था और कैसे पैसों की ताकत ने उन्हें संवेदनहीन बना दिया। उन्होंने खुद से कहा, मैंने इज्जत खरीदी, कमाई नहीं। अगली सुबह मृदुला ने राधा को अपने पास बुलाया। कल जो हुआ उसके लिए और पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। राधा की आंखें नम हो गई। माँ, अफसोस से ज्यादा अपनापन जरूरी है। मृदुला ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। यह हाथ थामना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक स्वीकार था। घमंड पूरी तरह टूटा नहीं था, लेकिन अब वह बचाव की मुद्रा में था और राधा जानती थी असली जीत जोर से नहीं, धैर्य से मिलती है। शर्मा परिवार के घर में अब वह पुरानी ठंडक नहीं थी। वही आलीशान दीवारें, वही महंगे फर्नीचर थे, लेकिन वातावरण बदल चुका था। उस बदलाव की वजह कोई बहस नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि राधा का धैर्य, उसका आत्मसम्मान और उसकी सच्चाई थी। सुबह की धूप जब आंगन में फैलती तो राधा के चेहरे पर अब थकान नहीं, संतोष दिखाई देता। मृदुला शर्मा भी उसे अब केवल गरीब घर की बहू नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार स्त्री के रूप में देखने लगी थी। हालांकि यह स्वीकार करना उनके अहंकार के लिए आसान नहीं था। उसी दौरान शहर में शर्मा स्ट्रीज का वार्षिक समारोह रखा गया। वह वही मंच था जहां मृदुला शर्मा हमेशा रुतबे और प्रतिष्ठा का समर्थन करती थी। इस बार भी बड़े उद्योगपति, राजनेता और मीडिया के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के बीच संचालक ने कहा, पिछले वर्ष कंपनी जिस गंभीर संकट से गुजरी, उससे उभरने में जिस व्यक्ति की भूमिका सबसे अहम रही, आज उन्हें विशेष सम्मान दिया जाएगा। मृदुला को पूरा विश्वास था कि अब मामन का नाम लिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल माइक से शब्द गूंजे, श्रीमती राधा शर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राधा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अविश्वास से अमन की ओर देखा। अमन ने मुस्कुराकर कहा, जाओ राधा, आज तुम्हारी मेहनत का दिन है। मंच पर जाते हुए राधा के कदम थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह स्थिर थी। उसने कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। जब घर और परिवार मुश्किल में हो, तब अमीर गरीब का फर्क नहीं होता। मृदुला शर्मा की आंखें भर आई। उन्हें अब पहली बार एहसास हुआ कि इज्जत तालियों से नहीं, सच्चाई से मिलती है। घर लौटने के बाद मृदुला ने सबके सामने राधा से कहा, आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। राधा ने नम आंखों से उत्तर दिया, माँ, मुझे सिर्फ आपका विश्वास चाहिए था। तभी मृदुला ने सबके सामने राधा के चरण स्पर्श कर लिए। भरे गले से बोली, जिस इज्जत को मैंने हमेशा पैसों से तौला, उसे तुमने अपने संस्कारों और व्यवहार से जीत लिया। यह दृश्य देखकर अमन की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि आज उसका घर सच में घर बन गया है। समाज की वही महिलाएं
जो कभी राधा को साधारण बहू कहती थी, अब कह रही थी ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। राधा ने मन ही मन सोचा, गरीबी एक हालत है, अपमान नहीं। अपमान तब होता है जब इंसान अपने अहंकार को इंसानियत से बड़ा समझ ले। शाम को आंगन में बैठी मृदुला ने राधा से कहा, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। राधा मुस्कुराकर बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं सिखाया, बस सच सामने आ गया। यही था घमंड का अंत और इज्जत की जीत। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।